नमो वरंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायणं नमो गुरुवे सबसाहुहं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुतं मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चैतुर्शासनम। ओम नमः श्री वर्धमानाय निर्तुत्कल्लात्मने सालोकानां तुलोकानां निर्विद्यादर्पणाय थे समय सार जिंदे स्यादवाद जिनबेन मुद्रा जिन्नरगंता नमो करण सब चैन। कल अनुशासन की चर्चा आई थी। अन्य धर्मों की भांति ही अनुशासन का मूल भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ केवल आत्मश्रद्धान लेकर के बैठ जाना ऐसा नहीं है समझना। जब बुद्धिपूर्वक की बात है तो सम्यक दर्शन का अर्थ श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तावगम तपोवताम ब्रह्म ये लेना चाहिए। ये मूल गुण हो। मूल गुण में मूल माने सम्यक दर्शन। देव शास गुरु की आज्ञा से अहिंसा धर्म के पालन के लिए जीवों की विराधना से बचने के लिए मध्य मास मधु पंचुदम्बर आदि का त्याग करना मूल गुण है। हो गई परवाह। मन देव डॉक्टर कहने से नहीं, शरीर की रक्षा के लिए नहीं। मदरा शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो अलग व्यवस्था है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझ करके मदिरा का त्याग कर दिया जाए, ये मूल गुण में नहीं है। हमने कहा था आपको, भौतिक विज्ञानी भी पानी फिल्टर कर दे, लेकिन वहाँ पानी छानने में, फिल्टर करने में जीव रक्षा का प्रयोजन नहीं है। यहाँ जीव रक्षा का प्रयोजन न समझ। आत्मानुशासन का मूल भी सम्यक दर्शन समझना चाहिए। कल पहली बात आई थी, अपने हित पर दृष्टि रहे। ये अनुशासन हमारे लिए हितकारी है। अच्छी भाषा बोलना, ये अनुशासन हमारी सुरक्षा कवच है, बंधन नहीं है, गुलामी नहीं है, ये विनय है। देवशास गुरु का ऊपर होना हमारे धन्य है, जिसके मस्तक ऊपर गुरु विराज। मतलब क्या है? जिसने अपने ऊपर गुरु को रखा है वह धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, सूरवीर हो जाता है, कर्मों के नाश के लिए कृतकृत्य हो जाता है। और जिसने अपने को गुरु के ऊपर रखा नरक आदि का कारण बन जाता। अपने ऊपर गुरु को रखा, ये क्या मतलब है? गुरु ने जो कहा है उसमें तर्क करने की बात नहीं। वैद्य के अनुसार इलाज होता है कि रोगी के अनुसार इलाज होता है? सोचो।
वैद्य के अनुसार इलाज होगा, रोगी के अनुसार इलाज नहीं होगा। हमारे मन में जा रही तुम्हें मन के हिसाब से चलोगे कि जिनवाणी के हिसाब से चलोगे? नियमों का पालन करोगे कि कर नहीं पाते चुक जाओगे। यात्रा करनी हो तो यातायात के नियमों का पालन करोगे कि यातायात के नियमों का पालन नहीं कर पाते? जी कभी इस काम छोड़ चले करना पड़ेगा। इलाज कराना तो इलाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के नियमों का प्रयत्न पूर्वक हित समझते हुए। इसमें हमारा हित है। शासन का अनुसरण करना, करते हुए प्रसन्न रहना, सब स्वतंत्र हैं। कितनी सुंदर बात है। अरे हम भी तो अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कौन परतंत्र हैं? मान लो तुम नहीं मानो और बढ़िया, क्या करना है अपन को? हम भी स्वतंत्र हैं। ये नहीं है तुम स्वतंत्र हो अपन को परतंत्र समझे। सब स्वतंत्र हैं ये कहने की बात नहीं है, ये तो आगम का विषय है। मैं स्वतंत्र हूँ, अध्यात्म है। चार तत्व न आने के लिए स्वतंत्र है तो भान तत्व दीक्षा देने के भी स्वतंत्र है। इसमें हीनता की बात नहीं है कोई। अनुशासन क्या है? अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। मर्यादा का उसी को नियम कहते हैं। भगवान जन्म देव ने कहा है सब स्वतंत्र हैं। हाँ ठीक है, तो मैं भी तो स्वतंत्र हूँ। पॉजिटिव सोचो, सब स्वतंत्र हैं ये कह करके ये मत कहो अरे भैया सब स्वतंत्र हैं, क्या कर सकता अपन? करने का आया हो। जब सब स्वतंत्र परिणमन करने के लिए समर्थ हैं, लौकिक में भी गृहस्थ जीवन में भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर बस अब निश्चित दुकान नहीं गया भाई। अरे दुकान बच्चा हो काम करा, वो बच्चे चला जाएगा, बच्चा देख लेगा। उस बच्चे के बल पर निश्चिंत होते कि नहीं होते? तू अपने को आप रूप अनुभव कर निश्चिंत हो जा। निसंकता और पहला लक्षण है प्रसन्नता। जो निसंकित नहीं होता वह अनुशासित नहीं होता। निसंकित होगा, इस अनुशासन में हमारा हित है। तुम पाठ कर रहे हो जी, अपन घूम रहे, हमारे पास आ जाए, बताओ क्या करें? तुम बुलाओगे नहीं जी, आएंगे नहीं। अब हम क्या कर लेंगे? हम पूछ रहे, बताओ क्या कर लेंगे? करना क्या है? ठीक है, ऐसे चलेगा पंचम काल। इनका विकास होना ही नहीं है उस प्रकार के निमित्त। तुम बुलाओगे नहीं, भी आएंगे नहीं, काम खत्म। बताने की कोई बात ही नहीं है इसमें कि जी नहीं आए रे आज। कोई महीना 2 महीना में आया, मुझे बहुत दिन से नहीं आ रही, बस बढ़िया।
अनुशासन का मतलब होता है नियम का पालन। नियम बनाने से अपना हित नहीं होता। लौकिक में, आध्यात्मिक क्षेत्र में नियम बनाए नहीं जाते। वस्तु का स्वभाव है वह कारण नियम है, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज है वह कार्य नियम है। नियम के पालन से अपना हित होता है। नियम के बना के अकेले हमने बस खत्म मामला से कहा हुए को। औषधि के सेवन करने से निरोगता आती है। औषधि के ज्ञान से, औषधि की प्रशंसा से निरोगता नहीं होती। खाली ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो औषधि का सेवन कैसे कर पाएगा? औषधि का ज्ञान क्या है? ये मेरे रोग की औषधि है, सच्ची औषधि है। इस औषधि के सेवन से मेरा रोग मिटेगा ही मिटेगा। औषधि बताने वाले वैद्य का कितना उपकार है, इसने हमें औषधि बताई। औषधि का ज्ञान मन इसमें क्या क्या पड़ा, कोई अवच्छित तो नहीं है। कितनी मात्रा में सेवन करना है, कब सेवन करना है, कैसे ये सब औषधि का ज्ञान कहता है। लेकिन औषधि का पहला ज्ञान ये होगा कि ये मेरे रोग की औषधि है। ये शीशी रखिए, ये दवा तो है, हमारी दवा नहीं है। हमारी दवा ये है। मुन्नाज पद्म प्रमलधारी देव कैसे सुंदर शब्दों में कह रहे हैं। अनादि अनंत अकृत्रिम चैतन्य की भावना ही मेरे भवरोग की एकमात्र औषधि है। औषधि और मेरी औषधि में अंतर है। और जाले में अनेक औषधियां हैं। वैद्य का काम है या तुम्हारा काम है, तुम समझो या वैद्य समझे कौन सी औषधि हमारे लिए कार्यकारी है, किस काल में कौन सी औषधि चाहिए। कालाध्ययन लिखा है। कालाध्ययन माने किस काल में कौन सा स्वाध्याय किया जाए, ये भी अर्थ है उसका। किस काल में कौन सा स्वाध्याय किया जाए। ये तुम अपना समय स्वाध्याय के बिना बर्बाद कर रहे हो। बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए है। और किस काल में कौन सा स्वाध्याय किया है, क्रम चलता जा रहा है। ये नहीं है कि अपनी समझ में तो ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं है और समझने के लिए अपने ऊपर बैठ गए। एक भाई से बहुत दिन पहले पूछा, स्वाध्याय? हाँ, महाबंध का कर रहे। अरे भगवान, निर्बंध का तो कर ले। महाबंध को छेडाला का स्वाध्याय नहीं किया, इसका का स्वाध्याय नहीं किया तुम्हें, और अपने कोई हिसाब किताब नहीं, तत्व सूत्र का स्वाध्याय नहीं, महाबंध को स्वाध्याय कर रहे। अब तो क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया? किस काल में जिस समय उपयोग अच्छे होता है, भयभीत होता है, ऐसे समय में वैराग्य भावना भाना चाहिए। वैरागी पुरुषों के जीवन का विचार करना चाहिए। अब लेके बाबू बैठ जाए, सामने से वो रखो और आंखों में आंसू चल रही।
शोक के समय में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ पाओगे। सिद्धांत ग्रंथ में एकाग्रता बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन उस समय वैराग ग्रंथ का निषेध नहीं है। उनका निषेध है, इनका निषेध नहीं है कि हाँ जितनी एकाग्रता उसके समझने में चाहिए उतनी समझ में नहीं चाहिए। अब तुम्हें पढ़ाने वाला कोई मिला तो तुम श्लोक पढ़ लो, पढ़ाने वाला कोई नहीं है टीका पढ़ लो, पाप नहीं लगे। अरे पाप तो तब लगेगा जब अभिप्राय खोटा होगा। टीका पढ़, हिंदी नहीं पढ़, नहीं आज संस्कृत कोई बात नहीं। भाव भाषण करने का उद्यम करना चाहिए। भाव भाषण किए बिना उद्यम क्या होगा? कुछ है? बोलो क्या होगा भाव भाषण के बिना? मद होगा, मद होगा। सर्वसम ज्ञान मद उत्पन्न करे है। एक लाइन लिखी है माधव धर्म में, अभिमान नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न करे है। अभिमान नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न करे है। कुबुद्धि माने विषय कसाय में प्रवर्तने वाली बुद्धि। अब तो सो जाओ, बच गया, चल उन्हें घूमे बच गया। नाना प्रकार की कुबुद्धियां। कुबुद्धि किसको कहेंगे? परिभाषा जो अपने से दूर करे और अपनों से दूर करे। ध्यान रखना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। छोटे छोटे तिनकों से रस्सी बनती है और रस्सी से हाथी बन जाते हैं। तुम्हारा मन रूपी हाथी बस में नहीं होगा। जो अपने से दूर करे और अपनों से दूर करे उसको कुबुद्धि कहेंगे। विषय कसाय का पोषण करे, विषय कसाय में भ्रमे, ये अच्छी लगे, ये अच्छी लगे, ये अच्छी लगे, ऐसा अच्छी लगे। अब जहाँ मैं उपयोग जा रहा हूँ और एक सीधी बात जिनवाणी की समझ में नहीं आती, पर द्रव्य अच्छे बुरे नहीं होते और हम इनको कैसे अच्छे कहें? ये हिंसा के कारण, हिंसा से उत्पन्न हुए हैं, अपना स्वभाव का घात करने वाले हैं। उन्हें हम अच्छे माने बैठे अच्छी है। अरे अच्छी तो वह है, अच्छी तो वे हैं जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हैं। हमारा मित्र बहुत अच्छा है, बस मन में नहीं आता। अरे तो अच्छा काय का हुआ? हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, बस वो मन में नहीं आता, रात में खा रहा बस। तो बुरा किसको कहेंगे? अच्छा किसको कहेंगे? तुमने अपनी कल्पना, तुम्हारी बात मान ली तो उसको अच्छा कहेंगे कि जिनवाणी की बात मानता है उसको अच्छा कहेंगे? ये मायाचारी है। अरे भाई मायाचारी है तो मायाचारी छोड़ने योग्य है जो और पढ़ो। ठंडव मायाचारम। जब तक ये मायाचारी रहेगी तब तक अपना हित नहीं कर पाएंगे। कहने से काम नहीं चलेगा। ये हिंसा से नींद आज हमारी उत्संग करता है
ये हमारी गलती है। हाँ, सही क्या है पहले ये होता समझो, और सही के लिए उद्यम होगा तो गलती अपने आप छूटेगी। ये तो तुम्हारी छूटती पढ़ा हुआ। सही गलती छोड़ने के लिए सही समझना जरूरी है। सही समझेंगे गलती अपने आप छूट जाएगी। कब छूट जाएगी? ऐसा तो सुरता का स्वरूप नहीं है। हरि सुरता का स्वरूप समझो तो सुरता समझ स्वरूप समझ में आ जाएगा। हम कहाँ बैठे हैं, ये महत्व की बात है, ये भी महत्व की बात है, लेकिन क्या सोच रहे हैं ये ज्यादा महत्व की बात है। बैठे तो हैं हम मंदिर में, बैठे तो हैं शास्त्र में, और जन कहाँ की सोच रहे हैं। लोगों को ये दिखाई दिया शास्त्र में बैठे, पूजा में बैठे, और जन कहाँ की सोच रहे। कहाँ की मत सोचो, हमारा हित किस में है इस बात को सोचो। देव साहस गुरु की विराधना समान कोई पाप नहीं कहा गया व्यवहार में। देव साहस गुरु की विराधना व्यवहार में जब कही तो परमार्थ क्या होगा? देव साहस गुरु के द्वारा बताया हुआ शुद्धात्मा, अपनी तुम्हारी कल्पना किया हुआ शुद्धात्मा नहीं, उनके द्वारा बताया हुआ शुद्धात्मा एकांतमय आत्मा, जो शुद्धात्मा पर द्रव्य से सदाकाल भिन्न है, जिसके आश्रय से साक्षात शुद्धात्मा हुआ जाता है, मन शुद्धता रूप परिणमन होता है, जिसको भूलकर यह जीव अनंत दुखी होता है, जिसकी साधना के लिए, जिसके प्रचुर स्वसंवेदन के लिए चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़ करके गया। 6 खंड का वैभव छोड़ कर चली गई। काय के लिए? आत्मा की आराधना के लिए और काउ के लिए? हम अपनी आत्मा की आराधना के लिए प्रमाद नहीं छोड़ पाते, झूठी बात, झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते, विपरीत चिंतन नहीं छोड़ पाते। तो जी बताओ, अभी तो तत्व चिंतन छूट करके फिर आत्मा की आराधना होगी, तुम विपरीत ही चिंतन नहीं छोड़ पा रहे हो। लेकिन विपरीत चिंतन और आत्मा की आराधना के बीच में तत्व चिंतन आएगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, आएगा वो तो। आए बिना नहीं रहे। ज्ञानियों को देव साहस गुरु का बहुमान आता है, व्रतशील संयम का भाव आता है, आते हुए भी उसे हे जानते हैं। हे जानते हुए इतना हे नहीं जानते कि आफत लगने लगे, ये कहाँ की आफत आ गई। सहज उल्लास आता है, अतः ये राग का कार्य है, और वो हेम लगता है ये ज्ञान का कार्य। सम्यक दर्शन हुआ है और राग अभी बाकी है, तो दो कारण है तो 2 कार्य होंगे कि तुम्हारी भूमिका में उस प्रकार का रागाधिक भाव भी आएगा, बहुमान भी आएगा, और उसमें हेपना भी बरतेगा। अनाहारी स्वभाव का ध्यान भी रहेगा और आहार युक्ताहारी भी होते रहोगे। आहारचर्या के लिए निकलोगे भी। बैलेंस कैसे बने पंडित साहब? बैलेंस कैसे बने? सहज बैलेंस ही बना हुआ है।
ये तो हमारा राग हमें बैलेंस नहीं बनने देता। व्यवहार न ऐसे पूछे तो तुमने कहा बैलेंस कैसे बने, तो ज्ञान बैलेंस बनाने वाला है। ज्ञानाभ्यास करो और कोई उपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करोगे बैलेंस बन जाएगा। यहाँ जितना जिस प्रकार का भाव आना है उस प्रकार आएगा, और जिस प्रकार का नहीं आना है वो नहीं भी आएगा। जैसे तुम्हें कोई उल्टा सीधा खाने पीने का भाव नहीं आता, उल्टी सीधी जगह जाने का भाव नहीं आता, जैसे रेवती रानी को ये भाव नहीं आया चलो देख तो आए, देखिए में कहा से राम लखन अपन स्वाध्याय में बैठते हैं और चलो देखे आना चाहिए क्या। हे भगवान कैसा आएगा, और कैसे अपन आदमी हो गए। किसी नगर सेठ को चलो आज ठेला पे लगा के मूंगफली बेचे, सब्जी बेचे, देखें कैसी बेचे, नहीं आता थोड़ा। तो भी नहीं। अब ये हमारे लौकिक के दृष्टांत है, लौकिक में रचे बचे हैं इसलिए वे दृष्टांत समझ में आ जाते हैं। अब हमें बहुमान कैसे आता है, हमें राग क्यों नहीं आता उस प्रकार का, क्या बोले अभ्यास कम। अभ्यास जब हम करेंगे, उनके उपकारों का विचार करेंगे तो अपने आप उनके प्रति बहुमान आएगा। ये कथाएं उपकार को लोकती हैं, अपकार का अध्ययन कराती हैं। भगवती आनंद ने लिखा अपकार का अध्ययन कराती हैं। बुरी बुरी बातें सोच पाएंगे, अरे बैठा तो है, काय को बैठो, लेट तो आया तो फिर भी अपनी मर्यादा भंग मत करो भैया। रोज लेट अच्छा नहीं करता, बस कह दो काम करता हूं। अब वो कौन परिस्थिति में कैसे लेट होता है, क्या करता है क्या नहीं करता, ये वो समझेगा, तुम समझोगे। आज हम 2 मिनट लेट हो जाएंगे भाई, हाँ हो जाओ, कोई बात है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, मुंडाज सामायिक कर रहे हैं और उनके गुरु महाराज निकल जाओ उधर से, और निकल जा, और मुंडाज बैठे हैं सामायिक नहीं कर रहे, बैठे हैं और गुरु महाराज निकल रहे, खड़े नहीं हो तो अभिनय। भाई अभिनय विनय जो कुछ भी है होती है वो अभिप्राय सहित होती है। पहले मानसिक विनय, फिर वाचनिक विनय, फिर कायिक विनय, भीतर से बाहर। पहले मन में आती है, फिर वचन में आएगी, फिर काया में आएगी। और छोड़ोगे तब कैसे छोड़ोगे, पहले काया से छोड़ोगे, फिर वचन से छोड़ोगे, फिर मन में भी नहीं आए, वो अभ्यास करना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ने का क्रम उल्टा होगा, गवालिया जाने का क्रम अलग है और गवालिया से अमायन आने का क्रम अलग होगा। पहले काया संबंधी त्याग करोगे, स्थूल त्याग हुआ। स्थूल त्याग का मतलब यही है, काया संबंधी त्याग। मन में तो आए तुम्हें विकल्प, लेकिन मन के विकल्प को रोकने वाला ज्ञान होगा आपका। ज्ञानाभ्यास जब करोगे और ज्ञानाभ्यास करते करते परिपक्व होगे, तब तुम्हारे अपने आप नहीं आएगा। छोटे पौधे की पहले रक्षा करनी पड़ेगी और बड़ा पेड़ हो जाएगा फिर कहा है, हाँ जी आए कचुआ नहीं, पानी नहीं 2 दिन मिले कोई बात नहीं। उसकी जड़ों में इतना पानी है और पानी तक जड़ें पहुंच गई हैं उसकी,
वो वृक्ष बड़ा हो गया। बच्चे को पालने की चिंता करनी पड़ती है, फिर बहुत बड़ा जब बड़ा हो जाता है उसकी पालने की चिंता करनी पड़ती है। बन रोटी खाई हो है कि नहीं? अरे खा रही हो है बने तो ज्ञानियों का जीवन सहज होता है, कृत्रिमता है ही नहीं उसमें। जैसी उपसमत कसाया तैसा तिन त्याग बनाया। जितनी कसाएं मिटती जाती हैं, त्याग बढ़ता चला जाता है। कसाएं नहीं मिटती, उतना निचली भूमिका में रह करके ऊंचा अभ्यास करेगा, ऊंचा नाम रखा करके नीचा काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, हम ये नहीं कह रहे तुम रंगीन कपड़ा पहन ले, पेंट बुशर्ट पहन ले, जीन्स पहन ले, वो पलता नहीं है भाई उनसे। अरे पलता नहीं है, हमने क्या कहा अभी? पहले काया, फिर वचन और फिर मन। अब तुम ऐसी कपड़ा पहन के बारात जहाज पे नहीं आ पाओगे, अपने आप भाव ही नहीं आएगा। ऐसी कपड़ा पहने हुए तो चलो घूमने बड़ा तो होता है, काम खत्म। इसलिए ये भेद है, पहले काया, फिर वचन और फिर मन। वचन और काया का जो नमस्कार है या जो क्रिया है वह द्रव्य क्रिया में आती है। द्रव्य नमस्कार, द्रव्य पाप, और एक जो मन का पाप छूट गया है वो तुम्हारा भाव में आ जाता है। और मन तो चल गया, अब फिर फायदा का है, तासे तो खा ही ले, ये कोई बात रही। मन चल गया, मन भी नहीं चलना चाहिए, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन चल गया इसका मतलब ये थोड़ी है वचन से भी बोल दें ले आओ तुम तो और खा भी लें। नहीं, मन चलायमान हो, उसको मन को वहीं की वहीं स्थितिकरण करो। कामाधिकर भ्रष्टे चिगटे निज पर को सिद्ध रावे। तत्व विचार के द्वारा, जिन भक्ति के द्वारा अपने उपयोग को साधते हैं वे। अरे तुम तो ग्रस्त हो लौकिक जीवन में, लेकिन हम आपसे कहते मुनराज भी 12 भावनाओं का चिंतन करने लगते हैं, कभी पूर्व महापुरुषों का चिंतन करने लगते हैं, हर समय आत्मा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। पढ़ो ये हृदय से, सच्चे हृदय से। अगर तुम्हारा पाचन सही होगा तो रूखी रोटी में से भी काम चल जाएगा तुम्हारा। और पाचन सही नहीं होगा, खूब घी खाओ, दूध पियो, मेरा मिष्ठान खाओ, कचू नहीं होने। घूरे पर इत्र छिड़क दो, जहाँ कूड़ा इकट्ठा हुआ है ना, इत्र छिड़को उसको, तो नहीं देखो तो खुशबू आएगी और फिर तो बदबू आएगी नीचे। पाचन सही, पाचन माने श्रद्धान। अगर श्रद्धान सही है तुम्हारा तो तुम्हारे लिए सारे चारों अनुयोग कार्यकारी हो जाए। और श्रद्धान सही नहीं है तो फिर कार्य अनुयोगों में से तुम स्वच्छंदता निकाल लोगे अपने, कि तुम कहोगे अपनी भाषा में हम तो नहीं कह पाएंगे। मतलब की बात ग्रहण कर ली। मतलब की बात कहाँ ग्रहण कर ली तुमने? तुमने शरीर को अपना माना और मतलब की बात ग्रहण कर ली। तुम आत्मा हो कि शरीर हो? मतलब की बात ग्रहण कर एक दफे में सुन ली और वैसे 10 दफे में नहीं सुनी।
वैसे बोल गए और खूब बोले, जोर से बोलेंगे, धीरे बोलेंगे और मतलब की बात आई, यहाँ अपनी बात आई, वहाँ चुप रह जाएंगे। सोचना चाहिए। अनुशासन किसका नाम है? अनुशासन में पहले आदर भी आता है। अनुशासन पालना बात की बात है, अनुशासन समझना। माने क्या कहा था? साधर्मी को साधर्मी समझो। अरे तुम आत्मा हो, ये भी आत्मा है, शरीर ही तो छोटा है। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा? शरीर के भेदों से जो आत्मा के जीव के भेद मानता है, सर्वथा किए गए सटकाए, कथनचित किए गए, सर्वथा तो नहीं। जीव के भेद मानता है, शरीर के भेदों को, वह अज्ञानी है। शरीर के अपेक्षा से सटकाए के भेद करे गए। सटकाए हैं कि सटकाए जीव है। जीव 6 प्रकार के हैं, शरीर 6 प्रकार के। शरीर 6 प्रकार के हैं, लेकिन शरीर की अपेक्षा जीव को 6 प्रकार का कहा गया। काय के लिए? कहाँ कहा गया? सटकाए जीव न अनंत है, अहिंसा के संबंध में। सम्यक दर्शन के प्रसंग में नहीं, अहिंसा के प्रसंग में। माने जैसे तुम्हें दुख होता है, ऐसे वो एक इंद्री को भी दुख होता हो। अरे शरीर एक इंद्रिय है, कैसे इंद्रिय है? और एक इंद्रिय है, इसके स्पर्शन इंद्रिय है, और स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ही वह सब अपना काम करेगा पूरा। जैसे एक हाथ का एक्सीडेंट में चला जाए, तब वो एक हाथ ही काम करे उसे। तुम 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, 5 इंद्रियों से वो उतना एक इंद्रिय के विषय से प्रवृत्ता है। ये विविक्षा भेद है आगम में। आगम पढ़ना जानो भाई। काया की अपेक्षा जीव के 6 भेद कहे, लेकिन जीव भेद रूप नहीं होता। जीव 2 प्रकार के, एक निश्चय जीव, एक व्यवहार जीव। जीव 2 प्रकार के। जीव का निरूपण 2 प्रकार से है। जीव को जीव कहना, वो निश्चय जीव है, और जो जीव तो है नहीं, पहली बात आ गई। जीव का निमित्त और सहचर है, उसे जीव कहना, वह व्यवहार जीव है। अब ये व्यवहार के निरूपण हो गए तुम्हारे, अशुद्ध नय के निरूपण हो गए। अशुद्ध नय व्यवहार है कि नहीं? आहारक अनाहारक 2 भेद होते हैं आहार की अपेक्षा। पर्याप्तक अपर्याप्तक, संगी असंगी होते कि नहीं? लेकिन अगर जीव स्वभाव को देखा जाए तो असंगी के स्वभाव और संगी के स्वभाव में क्या होता है? मेरू का सुमेरु सोना, सुमेरु पर्वत की जड़ पे सोना है, लेकिन उसके कभी आभूषण नहीं बने। लेकिन है तो सोना, कम मतलब आभूषण, लेकिन आभूषण कभी नहीं बने। ऐसे भव्यों में गुण तो है, शक्ति जो है, पारिणामिक भाव तो है, लेकिन वह छायक भाव कभी नहीं आएगा, औपसमिक भाव कभी नहीं आएगा। है? हाँ, भव्यों में, भव्यों में उसकी योग्यता है, उनमें केवल शक्ति जो है, योग्यता नहीं। योग्यता नहीं है, ये बात भी क्यों कह रहे? योग्यता ही नहीं है, ऐसा समझ करके उसके प्रति अपने दुर्भाव मत रखो। भाई क्या कर बेचारा, योग्यता ही नहीं उसकी, अपने पढ़ना मत बिगाड़। श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं। इस कथन में एक चर्चा ये भी की है
जो जीव उपदेश समझने लायक नहीं है, ऐसे जीवों की रक्षा का उपदेश जो उपदेश सुनते हैं समझते हैं उनको दिया है। आज हम अहिंसा पाल रहे हैं तो ये जिनेंद्र भगवान का उपकार है उनके ऊपर, हमारा नहीं है। क्यों? हम तो उनने हमें बताई था कि हम पाल रहे हैं, तुम्हारू क्यों नहीं खाते? अरे भाई उपदेश भाई है तो हमने आलू छोड़ दिए। तो आलू के जीवों की जो रक्षा हुई है, नहीं खाने का तुम्हारा नियम हुआ, जिनके बचनों से हुआ उनका उपकार है। श्री गुरु तो सर्व के उपकारी है। जो आलू जो खाना पीना जानते हैं, खाते हैं, लेकिन विचारते भी हैं, उन जीवों को आलू छोड़ने का उपदेश दिया, मध्यमास छोड़ने का उपदेश दिया, सप्त व्यसन छोड़ने का उपदेश दिया। जो जीव बुद्धि की मंदता वाले हैं, ज्यादा नहीं समझते हैं, ऐसे जीवों को छोटी छोटी प्रतिज्ञा का उपदेश दिया। जो जीव निश्चय को समझने में असमर्थ हैं, उनको व्यवहार का उपदेश दिया। जो जीव निश्चय का ग्रहण करने के पात्र हैं, उनको निश्चय का उपदेश दिया। श्री गुरु तो सर्व के उपकारी है। किसी का कोई उपकार न बने तो हम क्या करें? मैंने इसमें श्री गुरु क्या कर रहे हैं बोला? सर्व के उपकारी हैं, लेकिन सर्व की ओर दृष्टि नहीं है, दृष्टि अपनी ओर। कैसी अद्भुत बात है। किसी का उपकार बन जाए तो अभिमान नहीं है, और किसी का उपकार न बन पाए तो कोई खेद नहीं। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं? जैसे वैद्य डॉक्टर इलाज करता है, मरीज बच जाए तो, मरीज न बच पाए तो, अब वो तो रागी है तो उसको खेद भी होता, तो सॉरी। मरीज की देह छूट जाए तो डॉक्टर को भी तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन वैसी नहीं होती जैसी उसके परिवारीजन को होती है। बस इतना अंतर है। क्यों? क्यों नहीं है? कि उस प्रकार का राग उसको नहीं है। तो ऐसे ही जब तुम्हें उस प्रकार का राग नहीं होगा तो तुम्हें संतुलन अपने आप बन जाएगा। किसी को सता करके, दुखी करके करोड़पति होने का भाव नहीं आएगा, पहलवान होने का भाव नहीं आएगा। हम कमजोरी ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं भैया, ऐसा काम हमें नहीं करने। राशन दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता, कैसे संतुलन आ गया? दुकान कर रहे हैं अभी और तभी संतुलन, कैसा संतुलन? ये भाव कैसे आ गया? अपने बात समय अपने 50-60 हजार रुपए छोड़ दें, परवाह नहीं करें 50-60 की, भाव कैसे आ गया? अरे साहूकार में तो ये लिखा भैया, मुंह से 2 रुपया कोई कमा ली तो अच्छा है। अब ये भाव कैसे आ गया? एक पंडित जी थे, संयोग की बात कि कोई सामान लेने गए होंगे दुकान पे, तो दुकानदार से बोले, भैया तुम तो अपनी ले लियो पैसा पूरे हैं, कोई बात नहीं, या नहीं है मूल्य का भूल ले ली तो तुम क्या करोगे? अब अरे ठीक है, इतने धर ले अपन लिहाज में धर ले। अनुशासन पालने के लिए हमें ज्ञानाभ्यास करना ही चाहिए। ज्ञानाभ्यास के बिना, आपको एक 12 तपों में चर्चा की थी
स्वाध्याय के बिना शेष सब समझे भी नहीं जा सकते। आचरण क्या हो पाएगा उनका? अगर देह से भिन्न आत्मा को न समझने वाला अनशन करेगा तो अनशन जिद पे करेगा, नहीं तो कर ली चौराहे बैठेगा। लेकिन उनके अनशन का अभिप्राय ये है, हमारी मांगे पूरी करो। अभाव के लिए उद्देश्य कहाँ है? खाया रोटी, आज रोटी हमने ये खाई, थोड़ी दिन फिर ठीक हो जाए, जुकाम होगा उसको। जुकाम ठीक करने के लिए रोटी का त्याग है, अनशन नाम का तप है कि परिणाम ठीक करने के लिए अनशन नाम का तप। अंदर की ध्यान स्वाध्याय में होने वाले प्रमाद के लिए, निद्रा की विजय के लिए, और ये तुम प्रमाद त्याग के लिए और निद्रा के विजय के लिए 5 प्रकार, वो 4 प्रकार के आहार का त्याग करें, प्रवंचन कहलाएगा। दृष्टि की तरह लिखा है सबका चारों श्लोक लिखा मूल। धर्मामृत को सतृष्ण होकर के पीता है और पिलाता है। हाँ, पीता है पिलाता है, तब वो बस कहलाता है। अरे धन का मतलब देना थोड़ा ही है, मन बढ़ाई के लिए देना उसका नाम दान नहीं है। जिससे राग द्वेष की वृद्धि होवे वो देना उसका नाम दान नहीं है। दान में देने योग्य द्रव्य भी है, दान में देने योग्य आहार ऐसा दो जिससे उसका संयम बढ़े। ऐसा मत देखो अपनी सिखाई दिखा 55 चीजें, ओ भगवान कहाँ लो खाए वो आदमी 40 चीजें, जीव बना ले, जीव बना ले, जीव बना ले, जीव बना ले, जीव बना ले। अरे श्रावकों को अपन में बैठ करके मीटिंग कर दो भैया, तुमने क्या खवाओ, मूंग की दाल साबा रेलगी बना ले। नहीं, तुमने मूंग की दाल नहीं, मूंग की बनाई। देखा देखी का मार्ग नहीं है। तुम्हें 4 मिठाई बनाई तो हम 5 मिठाई बनाए, तुम्हें नीचू कर देंगे हम। अरे तुम्हें नीचू नहीं कर लोगे, अपने को नीचू करोगे। कसाय की तीव्रता से नीचा होता है जी। दृष्टांत क्या दिया? कुआं खोदने वाला नीचे जाता है और मैल चिनने वाला ऊपर जाता है। तराजू में दोनों पल्ले समान हैं, जिसमें वजन ज्यादा होता है वो नीचे आता है और जिसमें वजन बढ़ता है वह नीचे ऊपर, जिसमें वजन कम होता है वह ऊपर जाता है। ये कसाएं भारी करने वाली हैं, वजन बढ़ा रही हैं, ये नीचे जा रहे हैं। ऊंचे उठना है तुम्हें तो कसायों को छोड़ो भाई, छोड़ना पड़ेगा। कि तुम्हें ताकत नहीं लगेगी यार, ज्ञानाभ्यास करोगे तो कथाएं अपने आप छूट जाएंगे। ये स्वाध्याय के लाभ में लिखा है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, कसायों की मंदता होती है, थोड़ा ज्ञान होने पर भी बहुत ज्ञान हो जाता है। ये स्वाध्याय का फल है। संतुलन कैसे आएगा? आप संतुलन कैसे आएगा बोलो? वो बंदर अगर बांट करेगा, बंदर बांट, तो संतुलन नहीं आएगा। बाकी मन में चालाकी धरी है ना, जहाँ में ज्यादा सूर है वो करे। और तुम अगर करोगे तो बस उतना तोड़ करके उसमें डाल दे, उसमें डाल दे, संतुलन बन जाएगा। और नहीं तो बामें से ज्यादा तोड़ ले, फिर जामे से ज्यादा तोड़ ले। हमारी कथाओं की तीव्रता संतुलन नहीं बनाने दी, ये समझना चाहिए।
ज्ञान संतुलन बनाने का प्रयत्न करता है, संतुलित है ज्ञान। लेकिन कथाओं की तीव्रता संतुलन बनाने नहीं देती। जिस भूमिका में जो त्याग होना चाहिए और भूमिका में त्याग नहीं हो पाता, तो क्यों नहीं हो पाता? कथा की तीव्रता है। वशीभूत हो गए हम। सब रस रसना घरानन को, चक्वान विषय जीवन को। ए भैया, वो बड़ा हाथी भी महावत उसमें हाथी पर महावत अंकुश लगा रहा है। ये आदमी की ताकत नहीं है, हाथी की भूल का परिणाम है। उसने पूरे गड्ढे को ठोस समझ लिया और अपनी जुंग में चलो चलो जा रहो। जुंग में कभी मत चलो भैया, देख करके चलो, गंतव्य की ओर देख करके। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। उस हाथी उत्तेजित हो गया, वो हाथी रागी हो गया, इसलिए हाथी बंधन में पड़ गया। या तो गड्ढे में गिरा करके उसको बांध लिया गया भूखा रख करके, या फिर उत्तेजित हो गया। उत्तेजित कभी मत होना। उत्तेजित होना अपने को कमजोर करना है। सुनते रहोगे और उत्तेजित होते रहोगे। कथा की तीव्रता, ये कथा की तीव्रता संतुलन नहीं बनने देती। क्या करें क्या करें? कथा की तीव्रता संतुलन नहीं बनने देगी। ज्ञान बनाने की, ज्ञान उसको बुरा मानेगा। कहाँ फंसे कहाँ फंसे, क्या करें? और फिर उठ के चल देंगे, अरे क्या करें, ये तो नुकसान हो जाए। वो ऊपर हावी आ जाएगा। इसलिए विशुद्धि लब्धि पूर्वक देखना को सुनना। स्वामिनी समोसरण में बैठी थी, वो घर में चोर आ गए वहीं। क्या करने, तुम भगवान की वाणी सुनो, देखो सुनो तो वे चोर नहीं आए पाए, कछु नहीं ले जा पाए। दौलत जगार हो गई, पड़ोसियों ने सब बचा लिया। अरे जाओ, वो संपदा की स्वामिनी तुम आए थे भाई, हम तो दीक्षा ग्रहण कर रहे। उस संपदा की स्वामिनी तुम हो आए थे। अब बताओ, स्वर्गाद लक्ष्मी मपहापयामी, बीच में यहाँ आइयो। अब नहीं, बाकी बात राग हमारा बुलाएगा। राग आदि भाव की तीव्रता हमारे जीवन में हमें शांत नहीं होने दी। शांत होते हुए भी संतुलन माने क्या है, ये समझो। भीतर का संतुलन बता रहे हूँ। जैसा स्वभाव है वैसा ही अनुभव बनो। जैसा स्वभाव है वैसा ही अनुभव बनो। संतुलन क्या है, वैसा ही विचारो। जो मन में है सोई वचन में हो, हमारे वचन में है सोई काया में हो। नमो त्रियोग समार के संतुलन बन गया। देखो, मन में भी बहुमान का भाव है, वचन में भी बहुमान का भाव है, और जय हो जय हो जय हो जय हो काया से ही हाथ भी जुड़ रहे। हो गया संतुलन की नहीं? एकदम। पंडित जी ने क्या लिखा वहां, करिए सरल त्यों योग अपने। करिए एक नहीं, करिए सरल। विशुद्धि लब्धि पूर्वक देखना, और देखना ही नहीं, देखना का प्रयोग, वो करण लब्धि की ओर ले जाएगा। विशुद्धि क्षय सम्माने समझने की शक्ति,
समझने की शक्ति तो असंगी छोड़ करके संगी में भी है। फिर दो भेद क्यों कर दिए? सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशुवत खाए भूर। कि समझने की शक्ति तो है, लेकिन कसाएं हम उसको घात कर रही हैं। तीव्र कसाय के कारण वह समझने की शक्ति उल्टा समझने में लग रही है। हम विषयों को सुकारी समझ रहे हैं, इसलिए विषयों की पूर्ति में बहुत हमारा चिंतन चल रहा है। अब आपको वहां से बदलना पड़ेगा, वहां से बदलना पड़ेगा। अपना चिंतन, अपना ध्यान आत्मा की ओर लगाना पड़ेगा, शरीर की ओर। तो क्या करें, क्या करें? अरे क्या करोगे? कर क्या सकते हो पहले ये बताओ। श्रावक की भूमिका में प्रचुर संवेदन नहीं होता। क्या करें? हम क्या करें? श्रावक की भूमिका में प्रचुर स्वसंवेदन नहीं होता। मुनि दशा में ही प्रचुर स्वसंवेदन की विधि है। इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ कर नहीं कर सकता। छटपटाए लगेगी, छूटे कब्जे लगेगी, लेकिन फिर भी उस भूमिका में प्रचुर स्वसंवेदन नहीं होगा। लेकिन उस भूमिका में, श्रावक की भूमिका में मन की उपासना होगी, श्रमणोपासक मन का सहयोग होगा, भक्ति होगी, भैयावृत्ति होगी, उस प्रकार की दशा प्रकट करने की भावना होगी। ये दुकान बढ़ा रहे हम आगे, कौन कहता है? तुम्हारा रागी तो कह रहा है। अब क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या करने? अब तो छोड़ने बंद करने। कोई है हमारे बार हुए नहीं, एक लड़का है तो वहां चलो और बस। अब हम क्या करें? कौन के लिए बढ़ाएंगे? अपने आप मन संतोष हो जाता है। ऐसे ही ये ज्ञान के संबंध में सारी बात। अब कौन का पुष्ट करेंगे शरीर को? भूषण का भाव भी चला जाए। फिर अपने आप पूर्ण गर्त वृत्ति, उदराग्नि प्रसमन वृत्ति और गोचरी वृत्ति, अच्छमच्छरण वृत्ति अपने आप हो जाएगी। क्या करने? कौन पहलवानी करने? और जब पहलवानी करने तो बादाम घोंट के पियोगी? तुम ही पियोगी। अगर पहलवानी करनी है तुम्हें तो आप मालिश करोगे और वो बादाम घोंट के पियोगे और 1 घंटा व्यायाम वहाँ अखाड़े में खेलोगे। करोगे कि नहीं करोगे? अब तुमसे कह कोई भैया अखाड़ी घंटा, बोले क्या करने? हमें कौन पहलवानी करने, हमें कौन कुश्ती जीतने। इस प्रकार ज्ञान वैराग को पोषण मिले वह कार्य करने योग्य है। पहला नंबर ये है अपना हित समझे और फिर उसकी खोज में लग जाए। करने तो है, इनकी दुकान पे नहीं है तो कौन की दुकान में मिलेगी? ये बता देंगे। वो नहीं बता पाएंगे, हमें नहीं मालूम भाई, तो और दूसरी मेडिकल पहुंच जाएंगे, वो बता देंगे। जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम वहाँ लगे रहेंगे। बोले यहाँ तो काउ को नहीं मिलेगी तो फिर जाना बंद कर देंगे। संसार में तो कहीं सुख नहीं मिलेगा तो फिर खत्म। ये तो यहाँ नहीं मिलेगी, संसार में तो कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो तुम्हें आत्मा में ही मिलेगा। अब तुम यहाँ आ जाओगे पियो। अनुशासन महान बनाता है। अरे बनाता है कि बताता है? बताता भी है और बनाता भी है।
स्वभाव से महान है और परिणति में कैसे महान बना जाएगा। शुद्ध चिद्रूप जगदोत्तम लिखा है। जगदोत्तम जगत में उत्तम है। उत्तम चार होते हैं और ये शुद्ध चिद्रूप उत्तम का क्या शुद्ध चिद्रूप स्वभाव से उत्तम है। और उत्तम जो होता है वह क्या उत्तम जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटी रहत भजन। तो आत्मा उत्तम है। आत्मा किसी से प्रभावित नहीं होता। अभी हम यही से बैठे बैठे सोच रहे थे प्रभावित होना ये काम खराब है। प्रभावित नहीं होना चाहिए। चिद्रूप किसी से प्रभावित नहीं होता। आगे बोलो। अपने को शुद्ध चिद्रूप अनुभवने वाला ज्ञानी भी किसी से प्रभावित नहीं होता। उदासीन रहता है, स्वयमेव वितरागी रहता है, स्वयमेव। बढ़िया मकान है, क्या करने बढ़िया घटिया 1 घंटा बैठे के पानी पीने बिल होगी क्या करने में। चलो अपना काम करो चले। अब उनकी बिल्डिंग बढ़िया घटिया है, काय जी खंबा काय को लगाए दो जी काय को लगा क्या करने अपन को। प्रभावित नहीं होता उससे, उनमें दुर्विकल्पों में नहीं उलझता। अभी आप पढ़ रहे थे अग्नि तप्त स्वर्ण, अग्नि से तपायमान होने पर भी कोई उसका स्वर्ण का स्वर्णत्व कहीं नहीं चला जाता। हजारों कारणों के मिलने पर भी, टीका में लिखा है इसकी, हजारों कारणों के मिलने पर भी स्वभाव का अभाव नहीं हो पाता। स्वभाव बदलना चाहे तो नहीं बदलेगा। ऐसा जानकर किसी को बदलने की चेष्टा मत करना, अपनी दृष्टि बदल लेना। रमोवरंता हे जिनवाणी भारती